हेलो नमस्कार। मैं आशीष एम विद आशीष के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लॉजिकल डिवीजन पढ़ेंगे। लॉजिकल डिवीजन, ठीक है। क्या होता है लॉजिकल डिवीजन? जब हम डिवीजन में लॉजिक लगा के आंसर निकाले तो क्या कहलाएगा? लॉजिकल डिवीजन, ठीक है। भाग की वह विधि जिसमें हम लॉजिक लगाएं लॉजिकल डिवीजन कहलाता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे वो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 3 अंकों तक कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभक्त हो? तो हमें पहले पता होना चाहिए कौन कौन सी संख्याएं होगी। 7 होगी, 14 होगी, 21 होगी और साथ साथ प्लस 7 ऐड होता जाएगा, संख्याएं मिलती जाएंगी। और हमें पूछा कितना है? 3 अंकों तक। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, ठीक। अब हम 7 से अगर हम इसको भाग करें तो रिमाइंडर आएगा 5, ठीक। 5 रिमाइंडर आएगा। तो हम क्या करें? 7 से विभाजित कब होगी? या तो हम इसमें से 5 घटा दें, रिमाइंडर क्योंकि 5 आएगा, या तो हम इसमें से 5 घटा दें या प्लस 2 कर दें, तो ये 7 से विभाजित हो जाएगी। परंतु अगर प्लस 2 करेंगे तो संख्या 4 अंक की हो जाएगी। लेकिन हमसे जो संख्या पूछी है वो 3 अंकों तक पूछी है, ठीक है। तो हम इसमें से क्या करते हैं? 5 को माइनस करेंगे। 5 को जब हम माइनस करेंगे यहाँ से, ठीक है, 5 को माइनस करें तो संख्या हो जाएगी 994, ठीक। अब हम इसको 7 से अगर विभाजित करके देखें तो ये हो जाएगी, ठीक। तो हम क्या करना है? अब हमें निकालने हैं पदों का योग, यानी 3 अंकों तक कितनी संख्याएं पद, मतलब पद निकालने हैं, कितने पद होंगे 994 तक। 7 से स्टार्ट करके प्लस 7 7 होते जाएंगे और 994 तक हमें पदों की संख्या निकालनी है। तो पहले हम क्या करते थे? अंतिम अंक माइनस प्रथम अंक, उसका डिफरेंस ले लेते थे और एक जोड़ के पदों की संख्या निकालते थे। तो कितने आएगी? 994 माइनस प्रथम पद, डिफरेंस कितने का? 7 का, और प्लस 1। तो इसमें क्या बचेगा? 987 डिवाइड बाई 7 प्लस 1। तो 7 एकन 7, 7 चौक 28, 7 एकन 7 प्लस 1, तो 142, यानी कि पदों की संख्या आ गई 142, जो कि आंसर ये है। परंतु हमें इतना लंबा मेथड नहीं लगाना है क्योंकि हमें एग्जाम्स में टाइम बहुत कम होता है। तो हम क्या करेंगे? ये देखो, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, आपको ऐसे ही करना है। आपको करना क्या है? 3 अंकों तक की कितनी संख्या? तो हमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेनी है, ठीक है। और उसको क्या करना? जिससे पूछा जाए उसी से हमें डिवाइड कर देना। तो यहाँ 7 से पूछा गया है, तो 7 से डिवाइड करने पर कितना बचेगा? 7 एकन 7, कितना बचा? 2, 29, 7 चौक 28 और 7 चौक 28, एक बच्चा 19 व 7 दूनी 14, ठीक। हमें रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं होगा, हमें सिर्फ पूरा का पूरा भाग देना है, 142 होगा। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। ये सही करते हैं, पहले इसको इधर पढ़ाते हैं, ऊपर थोड़ा सा छोटा करें। अब हम करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या? 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभक्त हो? इससे पहले क्वेश्चन क्या था? इससे पहले क्वेश्चन था 3 अंकों तक, और इसमें क्या है? 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभक्त हो? हमें कुछ नहीं करना है, जैसे हमें पहले करना था वैसे ही करना है। तो हम क्या करें? 3 अंकों की कितनी संख्या है? तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 999, ठीक। 7 से हम डिवाइड करेंगे, लेकिन 3 अंकों की पूछिए, इससे पहले 3 अंक से पहले 2 अंक की संख्या भी रही होगी, 1 अंक की भी रही होगी। तो हम क्या करेंगे? इससे पहले की, मतलब 2 अंक से पहले की जितनी भी संख्याएं जो 7 से विभाजित हैं वो हम घटा देंगे। तो हम क्या करेंगे? 99 को 7 से भाग देंगे, ठीक है। क्योंकि ये 2 अंक की है
तो इसको हम घटा देंगे, तो इसका आंसर कितना आया था, 142 आया था, हमें पता है, अभी हमने क्वेश्चन किया था। और 7 एकम 7 और 7 चौक 28, 142 माइनस 14, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा 3 में से 1 गया 2, 1, 128 यही हमारा आंसर होगा। सिंपल सा सवाल है, ऐसे आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, हमें चूंकि 3 अंकों की पूछी है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, तो 3 अंक की जो संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी, 142, और जो 2 अंक की हैं वो क्या, वो 14 होंगी, तो हम इसको इसमें से घटा देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 200 व 300 के बीच कितनी संख्या है जो 5 से पूर्णतः विभक्त हो। इसी प्रकार से 200 व 300 के बीच की संख्या निकालनी है जो 5 से पूर्णतः विभक्त हो। 300 के बीच, 300 के बीच यानी कि 300 से एक कम लेंगे हम, 299 डिवाइड बाई 5, नीचे लिखे यहाँ पे 299, 5 से भाग देंगे उसको, और 200 के बीच, तो हम क्या करेंगे, लेकिन हमें 200 के बीच पूछना, तो हम 200 को ही घटा देंगे ना, तभी तो जो 200 के बीच वाली मिलेगी, तो हम 200 डिवाइड बाई 5, ठीक, कितना आएगा, 5 25, कितना बचा 4, 49 हुआ, 5 निम 45, 5 चौकू 20, 0, कितना आया आंसर 9, 19। तो 200 और 300 के बीच 19 ऐसी संख्याएं होंगी जो 5 से पूर्णतः विभक्त होंगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 व 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतः विभक्त हों। ठीक, हमें ये भी वैसे ही करना है, 200 के बीच यानी कि 199 होगा, ठीक, 3 से विभाजित करना है। 100 को हम क्या करेंगे, 100 के बाद 200 के बीच पूछा है ना, तो हम 100 से जितनी भी विभाजित होगी 3 से संख्या, उनको कम करना है। वो हमें निकलेंगी कैसे, हम 3 से विभाजित करेंगे तो उतनी संख्या हमारी निकल आएंगी जो 3 से विभाजित होगी। ठीक है, 3 छंक 18, कितना बचा 1, 19 हुआ, 3 छक 18, 3 तियां 9, 1 बचा 19, कितना हुआ 10, 3 तियां 9, कितना है 66 माइनस 33 इज इक्वल टू 33, यही हमारा आंसर होगा। यानी 100 और 200 के बीच कितनी संख्या होंगी जो 3 से पूर्णतः विभक्त हों, वो कितनी होगी 33। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 100 व 300 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 5 तथा 6 से पूर्णतः विभक्त हों परंतु 5 अथवा 6 से नहीं। ठीक, तो हम पहले क्या करेंगे, 100 व 300 के बीच, तो हमें वो संख्या निकालनी है जो 5 से भी विभक्त होना चाहिए प्लस 6 से विभाजित हो। ठीक, 5 से और 6 से विभाजित हो परंतु 5 अथवा 6 से विभाजित ना हो, ऐसी हमें संख्याएं फाइंड करनी है। 5 अथवा 6 से विभाजित ना होने वाली संख्या, मतलब होने वाली संख्याएं कौन सी होंगी, वो संख्याएं होंगी जो 30 से विभाजित हो, वही संख्याएं होंगी 5 अथवा 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं। तो हमें 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं फाइंड करनी है और 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं ज्ञात फाइंड करनी है। ठीक है, और इनके जो पद आएंगे इनको जोड़ देना है, और जो 30 से विभाजित तो हो रही होगी वो पद इसमें से घटा देना है। ठीक है, पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर क्योंकि इससे मिलता जुलता है। कहाँ गए, ये था 100 व 300 के बीच, ठीक है, हाँ यही है, 100 व 300 के बीच कितनी संख्या है जो 5 अथवा 6 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 300 और 100 के बीच, तो हम क्या करें 300 यानी कि 299, ठीक, डिवाइड बाई 30 माइनस 100 को हमें कम ही करना है, डिवाइड बाई 30, कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभक्त होंगी। ठीक है, तो कितना आएगा
अगर यहाँ पे 300 होता तो भागफल कितना जाता, 10 जाता ना। 300 दशामन 300, लेकिन यहाँ 299, भागफल कितना जाएगा, 9। अब इसको हम भाग करें तो कितना आएगा, 3 तियां 30 तियां 90, तो भागफल आएगा 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। तो 100 व 300 के बीच कितनी संख्या होंगी जो 5 अथवा 6 से पूर्णतः विभक्त है, यानी 30 से जो विभाजित होने वाली संख्याएं हैं 100 व 300 की भी जो कितनी होंगी, 6। ठीक है, अब हम देखें इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, ये था। ठीक, ये मैंने बताया था आपको। अब देखो, अब निकालें इसको। अब हम क्या करेंगे, 5 से विभाजित होने वाली प्लस 6 से विभाजित होने वाली संख्या निकालेंगे। तो 300 से कम यानी 299 डिवाइड बाई 5 माइनस 100 डिवाइड बाई 5। ठीक, प्लस वो पद निकालने जो 6 से विभक्त 299 डिवाइड बाई 6 माइनस 100 डिवाइड बाई 6 प्लस, चाहे हम ऐसे निकालें या तो हमें पता है वो संख्याएं 6 होंगी। अभी तो मैंने 299 डिवाइड बाई 30 माइनस 100 डिवाइड बाई 30। ठीक है, अब देखो कितना आएगा, 5 25, कितना बचा, 4 5 ने 45 माइनस 20 पंचे 100, 6 चौक 24, कितना बचा, 5 हुआ 59 हुआ, 6 अट्ठे 48, 6 नेम 54। ठीक, माइनस 6 कन 6, 4 बचेगा 40, 6 छंग 36। ठीक है, 6 कन 6, 4 बचा 40, 6 छंग 36 30। ये तो हमें पता है, ये पूरी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 6। ठीक, यहाँ कितना आएगा, 9। 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा। हमें वो संख्याएं कम करनी है ना, 5 अथवा 6 से नहीं हो। ठीक है, तो -6, तो कितना आएगा, इसमें से 33 प्लस 33 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस करेंगे ना 6, ये इसमें से घटा दो तो कितना हो जाएगा, 66। आंसर कितना आएगा, 66। तो वो कितनी संख्याएं होंगी 100 व 300 के बीच जो 5 तथा 6 से पूर्णतः विभक्त हो, परंतु 5 अथवा 6 से नहीं। वो संख्या कितनी होगी, 66। आंसर कितना होगा, आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो कर चुके हैं हम। ये देखो, जब किसी संख्या में 13 से गुणा करते हैं तो प्राप्त गुणनफल में सभी अंक 9 के प्राप्त होते हैं। ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। ठीक, हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था, उसमें ये पढ़ा था कि भाज्य हमें कब प्राप्त होता है, जब भाजक और भागफल की गुणा करते हैं प्लस शेषफल को जोड़ देने पे हमें क्या मिलता है, भाज्य। उसी को हम अप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, 13 से गुणा कर दें। ठीक है, 13 से गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता, सभी जो भागफल जो भाज्य प्राप्त होता वो क्या प्राप्त होता है, हमें समझ लो 9। 13 से गुणा करते हैं तो प्राप्त गुणनफल में सभी अंक 9 के प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, 13 से, जब हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था तो हम लोग ऐसे भी तो करते थे। जैसे कह रहा है कि 13 से गुणा करते हैं तो प्राप्त गुणनफल में सभी अंक 9 के प्राप्त होते हैं। जैसे मैंने कोई संख्या मान ली, जैसे 13 से गुणा करते हैं, जैसे जो भाज्य है मैंने मान लिया x है, किसी संख्या x में हम गुणा करते हैं 13 से। ठीक है, प्लस कोई रिमाइंडर बचता है, और जो हमें संख्या प्राप्त होती है उसमें सभी अंक कितने, 9 के होंगे। ठीक है, सभी अंक 9 के होंगे, लेकिन सभी अंक 9 के होने चाहिए, लेकिन उसमें रिमाइंडर कुछ नहीं होगा। रिमाइंडर की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर जुड़ेगा तो सभी अंक 9 के होंगे नहीं। ठीक, सिर्फ गुणा की बात की है, तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं
भाई भाज्य है ना ये, तो भाज्य को हम बीच में लिखते हैं इधर, और ये है भाजक। ठीक है, तब हम अब करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को कहते हैं 13 सत्ते 91 होता है ना, 13 सत्ते 91। ठीक, कितना आएगा 8, यहाँ से 9 लिया, 13 इक्कन 13, 13 13 पच्चे 65, 13 छक 78। ठीक, 78 कितना आएगा 1, 9 लेंगे इधर से, 13 13 नेमा 117, कितना आएगा 2। जितने हमें 9 की जरूरत पड़ती जाएगी हम यहाँ से लेते जाएंगे, क्योंकि हमें कहा है ना जितनी जो संख्या है उसमें सभी अंक 9 के हैं। ठीक है, तो 9 हुआ इधर, 13 दूनी 26, कितना आया 3, फिर 9 लेंगे एक, कितना आया 39, 13 तिया 39। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर, जब तक रिमाइंडर ना बचे तब तक हमें सॉल्व करना है। या और भी कोई क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, जैसे उसमें इसमें 9 के अंक हैं सभी, कोई और अंक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जब तक हमें सॉल्व करना है, जब तक रिमाइंडर कुछ ना बचे। ठीक है, तो वो संख्या कौन सी होगी, 76923, वही वो संख्या होगी जब 13 को इसमें गुणा करने पर हमें सभी अंक 9 के प्राप्त होंगे। ठीक है, आंसर कौन सा होगा 76923, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या में 25 से भाग देने पर भागफल 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है तथा शेषफल 13 है, संख्या ज्ञात करो। रिमाइंडर थ्योरम में हमने पढ़ा था भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल। ठीक है, तो इसमें भाज्य क्या है, किसी संख्या में 25 से भाग देने पर, ये क्या है भाजक है, 25 से भाग देने पर भागफल 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 101 अभाज्य संख्या तथा शेषफल 13 है। तो हमें निकालना है क्या, वो संख्या यानी भाज्य निकालना है। तो क्या होगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 25 25 25 इक्कन 25 और 25 इक्कन 25 प्लस 13, आंसर कितना आएगा 2538। यही संख्या होगी, यही हमारा आंसर होगा। आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो होगा सक्सेसिव डिवीजन का। ठीक है, अगर वीडियो को अच्छा लगा हो आपको तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।